Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to do Soldier's Pay. So this is a novel written by William Faulkner. तो आज हम इसके important details plus summary करेंगे. So let's start. सबसे पहले कुछ important points देख लेते हैं. Soldier's Pay by William Faulkner was first published on February 6, 1926. 1926 में जो है ये novel publish हुई थी. Historically, the novel is set in the immediate post-World War I era, spring 1919. तो इसकी सेटिंग रखी गई है वर्ल्ड वॉर वन के बाद की 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई थी. राइट आफ्टर दैट 1919 स्प्रिंग का जो है सीजन दिखाया गया है इसमें. ये इसकी सेटिंग है रिफ्लेक्टिंग द रियल लाइफ डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द लॉस्ट जनरेशन. सो लॉस्ट जनरेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं. लॉस्ट जनरेशन वो जनरेशन थी जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद बिल्कुल ही समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है. कंप्लीटली वो लोग लॉस्ट थे, उन्हें नहीं पता था क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्यों वो जी रहे हैं. सो दे वर कंप्लीटली कंफ्यूज्ड. सो हमें इसमें लॉस्ट जनरेशन की जो है थीम देखने को मिलती है. शेरवुड एंडरसन ये भी जो है एक नॉवलिस्ट थे. रिकमेंडेड इट टू द पब्लिशर. सो शेरवुड एंडरसन जो है हमारे राइटर विलियम फॉकनर के फ्रेंड हुआ करते और इन्होंने ही जो है इसको पब्लिश करने के लिए रिकमेंड भी किया था. इट वॉज ओरिजिनली टाइटल्ड मे डे. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा. ओरिजिनली जो इसका टाइटल है वो मे डे रखा गया था, लेकिन उसके बाद शेरवुड एंडरसन ने ही जो है इनको बोला था विलियम फॉकनर को कि इसको चेंज कर दो, एंड देन उसका नाम जो है सोल्जर्स पे रखा गया बाद में. It's one of Faulkner's few works not set in his fictional Yoknapatawpha County. So mostly जो इनके वर्क है, मैंने इनकी बायोग्राफी में भी आपको बताया था कि योकनापटावा काउंटी जो है इन्होंने एक इमेजिनरी फिक्शनल टाउन बनाया है, उसमें ही सेटिंग ये रखते थे. लेकिन ये एक ऐसी नोवेल है जिसकी सेटिंग जो है डिफरेंट है. योकनापटावा काउंटी में इसकी सेटिंग नहीं रखी गई है. सो आई होप आपको ये सब पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे, एंड ट्राई टू रिमेम्बर. सारे ही पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, वी ऑलवेज डू दैट कि मतलब क्या है टाइटल का. द टाइटल सोल्जर्स पे इज सिंपल बट डीप. सिंपल सा टाइटल है लेकिन डीप मीनिंग है, तो समझते हैं क्या है. इट मीन्स द रिवॉर्ड और कोस्ट अ सोल्जर गेट्स फॉर फाइटिंग इन वॉर. कि जो सोल्जर्स हैं जो फाइट करते हैं वॉर में, तो उनको क्या रिवॉर्ड मिलता है उस फाइट के लिए. जितना वो करेज दिखाते हैं, जितने वो स्ट्रांग होते हैं, सब कुछ फेस करते हैं, तो एट द एंड उनको मिलता क्या है, क्या वो प्राइस पे कर रहे हैं उसके लिए, और उनको रिवॉर्ड क्या मिलता है, क्या कॉस्ट उन्हें मिलती है. फॉर डोनाल्ड मेहन, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं स्टोरी के. डोनाल्ड मेहन द मेन कैरेक्टर, हिज पे इजंट मनी और फेम. तो ये भी जो है एक सोल्जर है, और इनको क्या मिलता है, इनका जो पे है वो कोई पैसा नहीं है, फेम नहीं है. इट्स हिज ब्रोकन बॉडी, स्कार्ड फेस, ब्लाइंडनेस एंड स्लो डेथ फ्रॉम वॉर इंजरीज. तो हम देखेंगे धीरे धीरे जो है इनकी डेथ हो जाती है बाय द एंड ऑफ द स्टोरी. तो इनकी ब्रोकन बॉडी है, स्कार्स है इनकी बॉडी पर बिकॉज ऑफ द वॉर. इनका जो फेस है वो ऐसा है कि आप देख भी नहीं सकते हैं, एक बार के लिए आपको डर लगेगा. ब्लाइंडनेस, ही अंधे हो चुके हैं, ही हैज लॉस्ट हिज आईज इन द वॉर. एंड स्लो डेथ, एंड फाइनली इनकी डेथ हो जाती है धीरे धीरे. तो ये इनको रिवॉर्ड मिला है आफ्टर द वॉर. द टाइटल इज आयरॉनिक बिकॉज सोसाइटी एक्सपेक्ट सोल्जर्स टू गेट ग्लोरी. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वैसे भी आर्मी पर्सन की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, राइट. तो हम सोचते हैं कि हमारे सोल्जर्स हैं, ये वॉर में जाते हैं, वॉर हीरोज होते हैं, तो इनको काफी ज्यादा ग्लोरी मिलनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारे सोल्जर को, हमारे प्रोटेगनिस्ट को? कुछ भी नहीं सिवाय दुख दर्द के. उन्हें ब्रोकन बॉडी मिली है, स्कार्स मिले हैं, एंड स्लोली स्लोली उनकी डेथ भी हो जाती है. बट डोनाल्ड ओनली गेट्स पेन एंड रिजेक्शन. उनको पेन मिलता है और रिजेक्शन मिलता है. इट ऑल्सो हिंट्स एट हाउ एवरीवन पेज अ प्राइस आफ्टर वॉर. तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि कैसे सिर्फ ये सोल्जर्स की ही बात नहीं होती है, इवन जो दूसरे लोग होते हैं सोसाइटी में, हम जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं, वो भी काफी ज्यादा जो है प्राइस पे करते हैं वॉर के बाद. फैमिलीज लूज लव्ड वंस. जो लव्ड वंस होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनको हम खो देते हैं. सोल्जर्स लूज देयर ओल्ड सेल्फ. और वो अपने आप को ही खो देते हैं. जो सोल्जर्स होते हैं वो कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एक नया इंसान वो बन जाता है. वो भूल जाते हैं कि उनकी रियलिटी क्या है, अंदर से वो क्या थे पहले उनके ओल्ड लाइफ में. एंड टाउन्स हाइड देयर गिल्ट. और जो टाउन है वो अपने अपने गिल्ट को छुपाता है. द वर्ड पे मेक्स यू थिंक ऑफ अ डेट और सेक्रीफाइस.
सो पे जब हम पढ़ते हैं तो इसके हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई डेट होगा या फिर कोई सेक्रीफाइस होगा। शोइंग वॉर टेक्स मोर देन इट गिव्स। तो इससे हमें पता चलता है कि जब वॉर्स होती हैं वो हमसे लेकर ज्यादा जाती हैं बजाय कि हमें देने के। हमें इतना कुछ हासिल नहीं होता है बजाय कि हम जितना खो देते हैं। लिविंग पीपल एम्प्टी, और एट द एंड होता क्या है, लॉस्ट जनरेशन जो है जनरेट हो जाती है। हम कंप्लीटली लॉस्ट होते हैं, एमलेस होते हैं, हमें नहीं पता क्या करना है। व्हाई आर वी लिविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। सो वी आर कंप्लीटली एम्प्टी एट द एंड ऑफ द वॉर। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा मीनिंग। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको मैं बहुत डिटेल में समझा दूं, बिकॉज नाउ आपको थीम्स भी समझ में आ जाएंगी, प्लस आपको स्टोरी भी इजीली समझ में आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। ओके, बिफोर दैट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देख लेते हैं एक बार। नेम्स आपको ध्यान में रहेंगे। डोनाल्ड मेहन, अ पायलट हर्ट बैडली इन वर्ल्ड वॉर वन। सो ये हमारे प्रोटेगनिस्ट भी हैं। देन जो गिलिगन, अ काइंड सोल्जर हु हेल्प्स डोनाल्ड गेट होम। ये भी एक सोल्जर है और ये हेल्प करेंगे डोनाल्ड की। मार्गरेट पावर्स, ये एक विडो है हुज हस्बैंड डाइड इन द वॉर। इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और ये विडो है। रेवरेंड जोसेफ मेहन, ये डोनाल्ड के फादर हैं। जो हमारे प्रोटेगनिस्ट हैं डोनाल्ड मेहन, ये उनके फादर हैं रेवरेंड जोसेफ मेहन, याद रखिएगा। सिसिली सैंड्रस, डोनाल्ड्स फियांसे, ये इसके फियांसे है। प्रिटी बट सेल्फिश, ये सुंदर है लेकिन एक सेल्फिश टाइप की लेडी आपको देखने को मिलेगा स्टोरी में। जॉर्ज फार, अ रिच बट वीक मैन हु लव्स सिसिली एंड गेट्स जेलस ऑफ डोनाल्ड। सो जो सिसिली है इसका अफेयर चल रहा होता है जॉर्ज के साथ जिस टाइम पर डोनाल्ड जो है वॉर में होता है। तो ये इसका अफेयर किसके साथ है, जॉर्ज के साथ है। एमी, ये एक मेड होती है डोनाल्ड की, हमारे प्रोटेगनिस्ट की, हु लव डोनाल्ड बिफोर द वॉर। और वॉर से पहले जो है डोनाल्ड और एमी का भी अफेयर चल रहा होता है। जेनोरियस जॉन्स, अ लेजी क्रीपी मैन हु चेजेस वुमेन। ये इसका काफी क्रीपी सा कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा जॉन्स का। मिसेस सैंड्रस, ये सिसिली की मदर है। सिसिली जो कि फियांसे है डोनाल्ड की, एंड मिसेस सैंड्रस इसकी मदर है। बॉसी है, केयरिंग अबाउट सोशल स्टेटस, इनको सोशल स्टेटस का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। जूलियन लॉ, अ फनी सोल्जर हु ब्रैग्स अ लॉट, ये भी एक सोल्जर है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। डॉक्टर ल्यूशियस पीबॉडी, ये डॉक्टर है। अ ग्रम्पी डॉक्टर हु ड्रिंक्स एंड केयर्स फॉर डोनाल्ड। सो ये जो है डोनाल्ड का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करेंगे और उसके लिए काफी ज्यादा केयरिंग नेचर भी इनका हमें देखने को मिलता है, और ये काफी ड्रिंक भी करते हैं। एंड देन मिसेस पावर्स, मार्गरेट्स अनोइंग मदर इन लॉ, माइनर कैरेक्टर है, इवन इफ यू इग्नोर इट सो इट डजंट मैटर। Now, let's start the plot summary. Soldiers Pay is a sad story about people hurt by World War One. तो ये तो हमने पीछे हमारे टाइटल में भी देख लिया है कि उन लोगों की कहानी है जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद काफी ज्यादा हर्ट हुए थे। सेट इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड चार्ल्स टाउन। इम्पोर्टेंट, आपको ये याद रखना है, जॉर्जिया। तो इसकी सेटिंग रखी गई है चार्ल्स टाउन जॉर्जिया में इन स्प्रिंग 1919। ये टाइम रखा गया है। टाइम तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड नोवेल है। एंड राइट आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर ही जो है इसकी सेटिंग रखी गई है 1919 में। 1918 में हमारी वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। द बुक इज रिटन इन अ ट्रिकी वे। ट्रिकी वे में इस बुक को लिखा गया है, जंपिंग बिटवीन पीपल्स थॉट्स एंड मिक्सिंग अप टाइम। सो पीपल्स थॉट, ये मैंने आपको बताया था बायोग्राफी में भी, जो विलियम फॉकनर है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को काफी ज्यादा यूज करते हैं। सो सिमिलरली उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अपनी इस फर्स्ट बुक में भी यूज करने की कोशिश की है। सो जब हम स्टोरी अब स्टार्ट करने वाले हैं आपको देखने को मिलेगा कैसे काफी ज्यादा थॉट्स होते हैं जो मिक्सअप होते रहेंगे। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो सकती है, तो एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द स्टोरी स्टार्ट्स ऑन अ नॉइजी ट्रेन फुल ऑफ सोल्जर्स कमिंग होम फ्रॉम द वॉर। अब हमारी स्टार्टिंग में क्या है कि एक ट्रेन है जिसमें काफी सारे सोल्जर्स हैं। वो वॉर के बाद सब घर आ रहे हैं और जो ट्रेन है वो पूरी भरी हुई है सोल्जर से। दे आर ड्रिंकिंग एंड सिंगिंग टू फॉरगेट देयर पेन। वो सब गा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, ताकि जितने भी पेन, जितना कुछ उन्होंने देखा है, काफी उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी खोया है वॉर में, उन्हें चोटें भी लगी है, उन सबको भुलाने के लिए ड्रिंक कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। जो गिलिगन, अब वन बाय वन कैरेक्टर्स को देखते जाइएगा। जो, याद रखिएगा, अ 25-year-old टफ बट काइंड सोल्जर फ्रॉम पेंसिल्वेनिया इज विद हिज फ्रेंड जूलियन लो। सो ये दोनों फ्रेंड है, जो एंड जूलियन, सिमिलर से नेम है, जो एंड जूलियन। अ लाउड नॉट सो स्मार्ट गाय हु ब्रैग्स अबाउट हिमसेल्फ। जूलियन जो है काफी ब्रैगिंग करता है, अपनी तारीफें करता रहता है। और जो है एक टफ सोल्जर है। ये दोनों का थोड़ा सा कैरेक्टर। दे फाइंड डोनाल्ड मेहन, ये हमारे प्रोटेगनिस्ट अब आ जाते हैं। इनको डोनाल्ड मेहन मिलता है उसी ट्रेन पर, अ 21-year-old पायलट हु इज इन बैड शेप। और ये 21 ईयर इसकी एज है, देखिए कितनी छोटी एज में ये वॉर में लड़ने जाता है, प्लस ये वहां पर पायलट होता है और इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसको इतनी ज्यादा इंजरी हुई है, इतनी ज्यादा चोट लगी है वॉर में, एक प्लेन क्रैश हो गया था बिकॉज ये पायलट था। तो हमें देखने को मिलता है अब इसकी कैसी कंडीशन है। सो लेट्स सी। हिज फेस हैज अ ह्यूज
स्कार, इसके फेस पर एक बहुत बड़ा स्कार है फ्रॉम अ प्लेन क्रैश की वजह से। ही इज ऑलमोस्ट ब्लाइंड, उसको कुछ दिखता नहीं है। कैन बेयरली टॉक, और ये बोल भी नहीं सकता है। ओनली सेज थिंग्स लाइक कैरी ऑन और किप्रीज। सो ये कुछ ही वर्ड्स जो है बोल पाता है, एंड इज स्लोली डाइंग। तो हमें देखने को मिलता है कि कितनी छोटी एज में इसकी क्या कंडीशन हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर। Now, everyone thinks he is dead because the army sent a wrong message saying he was killed. जब प्लेन क्रैश हुआ था तो आर्मी ने मैसेज भेज दिया था कि जो डोनाल्ड है उसकी डेथ हो गई है, तो सबको लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। ही होल्ड्स सिल्वर पिन फ्रॉम हिज पायलट यूनिफॉर्म। अब इसके पास क्या है, एक सिल्वर पिन है, उसकी जो पायलट की यूनिफॉर्म थी उसमें से उसके पास एक सिल्वर पिन रह गई है, वो उसको अपने हाथ में लिए हुए। सिल्वर पिन एक्चुअली यहाँ पर क्या हमें डिनोट कर रही है कि उसका जो लोस्ट प्राइड है, वो एक पायलट था, उसकी काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त थी, सब कुछ था, लेकिन इस टाइम पर अब उसको इतनी चोट लग चुकी है, वो ऐसी कंडीशन में है, तो उसको लगता है कि जो उसका प्राइड है, वो कंप्लीटली खत्म हो चुका है। लाइक इट्स ऑल ही हैज लेफ्ट, तो उसको लगता है कि बस ये पिन ही मेरे पास अब बच गई है। जो एंड जूलियन फील सॉरी फॉर हिम एंड डिसाइड टू टेक हिम होम। अब जो और जूलियन जो है दोनों इसकी हेल्प करेंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि हम इसको घर तक लेकर जाएंगे। जो इवन बाइज हिम न्यू यूनिफॉर्म विद हिज ओन मनी टू मेक हिम लुक बेटर, और जो है उसके लिए न्यू यूनिफॉर्म भी खरीदता है ताकि उसको वो थोड़ा अच्छा दिख सके। ऑन द ट्रेन दे मीट मार्गरेट पावर्स। अब हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर मार्गरेट पावर्स, ये विडो है, हमने कैरेक्टर्स में भी डिस्कस किया था। इसके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है बाय मिस्टेक, इन्हीं के जो साइड के लोग होते हैं वो उनको जो है गोली मार देते हैं, और उससे इनकी डेथ हो जाती है, इनके हस्बैंड की। एंड मार्गरेट पावर्स हमारी ये नेक्स्ट कैरेक्टर है। शी इज सैड बट स्ट्रांग, लेकिन ये एक स्ट्रांग लेडी है, एंड व्हेन शी सीज डोनाल्ड शी फील्स बैड एंड स्टार्ट्स हेल्पिंग हिम। सो डोनाल्ड के लिए इसको भी पिटी फील होता है, और ये भी उसकी हेल्प करना शुरू कर देती है, उसके बालों को कॉम्ब करती है, कंघी करती है ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिख सके। जो लाइक्स हर एंड ट्राइज टू फ्लर्ट। अब जो कि जो एंड जूलियन दोनों फ्रेंड थे, इनमें से जो है वो मार्गरेट को पसंद करने लगता है, ये दोनों। ठीक है। जो लाइक्स हर एंड ट्राइज टू फ्लर्ट ऑफरिंग हर अ सिगरेट एंड टॉकिंग अबाउट द वॉर, उससे बातें करने शुरू कर देता है। द ट्रेन इज फुल ऑफ अदर पीपल टू, और भी बहुत सारे लोग हैं ट्रेन में, लाइक रूड सोल्जर्स हैं, हिटिंग ऑन वुमेन, अ टायर्ड ट्रेन वर्कर। कुछ जो लोग हैं वो वुमेन भी ट्राई भी कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। एक टायर्ड जो है ट्रेन वर्कर है। एक मॉम है जिन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, होल्डिंग स्पेशल फ्लैग, और एक फ्लैग को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। दी स्मॉल करेक्टर्स शो हाउ द वॉर हर्ट एवरीवन। बाय द एंड ऑफ द ट्रिप दे रीच जॉर्जिया। वो जॉर्जिया पहुंच जाता है, और इन सब चीजों से हमें पता लगता है कि वॉर जो है वो कैसे सबको ही हर्ट कर कर जाती है। सो फाइनली ये जॉर्जिया पहुंचते हैं, वेयर फ्लावर्स कॉल्ड डॉगवुड्स आर ब्लूमिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। डॉगवुड फ्लावर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंबॉलिक मीनिंग है इनका कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लावर्स फेड होते जाएंगे, ऐसे ही जो हमारे कैरेक्टर है डोनाल्ड, वो भी धीरे धीरे उनकी हेल्थ डिक्लाइन होती जाएगी, एंड बाय द एंड उनकी डेथ हो जाती है। विच फॉकनर यूज टू शो ब्यूटी दैट डजेंट लास्ट। सो यहाँ पर ये दिखाया गया कि जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती है। सो लेट्स सी नेक्स्ट। इन चार्ल्स टाउन दे गो टू द होम ऑफ रेवरेंड जोसेफ मेसन। अब ये डोनाल्ड के घर जाते हैं, उसके फादर इन्हें मिलते हैं, रेवरेंड जोसेफ मेसन, डोनाल्ड्स डैड। ही इज 50 ओल्ड प्रीस्ट, ये प्रीस्ट हैं, टॉल विद वाइट हेयर, हु टॉक्स स्वीटली बट डजंट नोटिस रियल प्रॉब्लम्स। तो ये रियल प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते हैं, इनके जो डैड हैं। ही थॉट डोनाल्ड वाज डेड एंड क्राइज विद जॉय व्हेन ही सीज हिम। और इनको भी जो ये फेक मैसेज मिल गया था कि जो उनके बेटा है डोनाल्ड, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन जब वो उनको देखता है, डोनाल्ड को देखता है, तो इन्हें काफी ज्यादा खुशी होती है। नॉट रियलाइजिंग डोनाल्ड कांट सी और टॉक मच। वो ये रियलाइज भी नहीं कर पाते हैं खुशी के मारे कि ये देख नहीं सकता है या फिर ये बात भी नहीं कर सकते, इसकी कंडीशन क्या है। ही इनवाइट्स जो मार्गरेट एंड जूलियन टू स्टे एट हिज हाउस। अब ये सारे लोग जो है इनके घर पर रहते हैं, रेवरेंड जोसेफ मेसन के घर पर। जो भी है मार्गरेट, जो और मार्गरेट दोनों जो है वो एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे, बाय द एंड इनकी शादी भी हो जाएगी। एंड जूलियन इनका फ्रेंड है, एंड डोनाल्ड को ये लेकर आए हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अब तक क्या हुआ है। गिविंग देम फूड एंड बेड्स, और ये यहीं पर अब रहते हैं इनके घर पर। एट द हाउस दे मीट एमी। अब इन्हें एमी मिलती है, हमारी नेक्स्ट करेक्टर है, 19 ईयर ओल्ड मेड। ये मेड है इनके घर पर, मेहंस के घर पर। हु इज क्वाइट एंड सैड, ये काफी चुप चुप सी रहती है और काफी दुखी है। शी इज फ्रॉम अ पुअर फैमिली विद अ मीन डैड एंड ब्रदर। सो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके जो भाई और पापा है वो काफी ज्यादा मीन टाइप के इंसान है।
बिफोर द वॉर शी एंड डोनाल्ड वर सीक्रेटली इन लव। और वॉर से पहले जो एमी है प्लस डोनाल्ड, ये दोनों, इन दोनों का क्या है, अफेयर चल रहा था। देवर इन लव, मीटिंग इन वुड्स फॉर रोमांटिक मोमेंट्स। डोनाल्ड गॉट हर अ जॉब एट हिज हाउस बट नाउ ही डजंट रिमेंबर हर बिकॉज ऑफ हिज इंजरीज। और डोनाल्ड ने ही जो है अपने घर पर इसको जॉब दिलवाई थी मेड की, और अब अपनी इंजरीज की वजह से डोनाल्ड एमी को भी कंप्लीटली भूल चुका है, उसको याद तक नहीं है कि ये कौन है। व्हेन शी सीज हिम, शी इज हार्ट ब्रोकन एंड टचेस हिज हैंड बट ही ओनली सेज एमी। और जब वो देखती है एमी डोनाल्ड को इस हालत में कि उसके फेस पर स्कार्स हैं और उसको दिख नहीं रहा है, कैसे उसकी हालत हो गई है, तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो डोनाल्ड के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है। लेकिन डोनाल्ड उसको पहचानता नहीं है, वो सिर्फ उसका नाम लेता है एमी, लाइक एज ए क्वेश्चन कि तुम एमी हो, कौन एमी, लाइक अ रोबोट। द नेक्स्ट डे सिसिली सेंड्रेस, सिसिली सेंड्रेस कौन है, डोनाल्ड की फियांसे। डोनाल्ड्स 18-year-old fiance comes with her mom, उसकी मॉम के साथ आती है मिसेस सैंडर्स के साथ। सिसिली इज प्रिटी, ये सुंदर है, ब्लॉन्ड हेयर है इसके एंड स्पार्कली आईज है, लाइक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी लड़की है, बट शी इज सेल्फिश एंड लव्स अटेंशन। लेकिन ये काफी ज्यादा सेल्फिश है और इसको अटेंशन लेना बहुत पसंद है दूसरे लोगों से। वाइल डोनाल्ड वॉज अवे शी स्टार्टेड सेइंग जॉर्ज फार, और इसका अफेयर जो है जॉर्ज के साथ चलता है जब डोनाल्ड वॉर में था। जॉर्ज एक 22-year-old रिच गाय है हु इज जेलस, और इसको जेलसी है डोनाल्ड से बिकॉज ऑब्वियसली इसकी जो गर्लफ्रेंड है सिसिली, उसकी शादी डोनाल्ड से होने वाली थी। When Cicely sees Donald's scarred face, she feigns scared and disgust. और जब सिसिली देखती है डोनाल्ड के स्कार्ड फेस को, वो एकदम से बेहोश हो जाती है और वो देखना तक नहीं चाहती, उसको काफी डिस्गस्टिंग सा फील होता है उसके फेस को देखकर। हर थॉट्स शो शी हेट्स हाउ ही लुक्स नाउ, और उसकी बातों से हमें पता चलता है, उसके थॉट्स से हमें पता चलता है कि वो अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है जैसा कि डोनाल्ड अब दिख रहा है। मिसेस सैंडर्स हु इज बॉसी एंड, ये इसकी मदर है सैंडर्स, ये काफी ज्यादा बॉसी टाइप की लेडी है एंड वांट्स हर डॉटर टू लुक गुड इन द टाउन, और वो चाहती है कि सोशल स्टेटस इनका मेंटेन रहे, इसीलिए वो सिसिली को फोर्स करेंगी कि तुम डोनाल्ड के साथ जो है अपनी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती हो, तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक वॉर हीरो है, और वॉर हीरो की उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इज्जत हुआ करती, उनका सोशल स्टेटस जो है बहुत ज्यादा हाई होता था। जो स्टेज एट द हाउस, और जो है वो घर पर ही रहता है प्लेइंग गेम्स विद रेफ रेफ मेहन, जो इसके फादर हैं डोनाल्ड के, उनके साथ जो जो है गेम्स वगैरह खेलता है, चेस खेलता है, वो बीट्स हिम एट चेस और वो उसको हरा भी देते हैं। मार्गरेट स्टेज विद एमी एंड रीड्स टू डोनाल्ड, और मार्गरेट जो है इसको पिटी इसने शो की थी ट्रेन में भी टुवर्ड्स डोनाल्ड, और अभी भी जो है डोनाल्ड का ध्यान रखती है एमी के साथ में, who likes her voice and touches her hand, और उसके लिए स्टोरीज वगैरह भी रीड करती है। जूलियन लीव्स फॉर कैलिफोर्निया, जो जूलियन है जो का फ्रेंड था, ये अब चला जाता है, ये कैलिफोर्निया चला जाता है, प्रॉमिसिंग टू राइट लेटर्स, और ये वहां से कुछ लेटर्स लिखता है। और ये थोड़ा सा एक फनी एलिमेंट यहाँ पर आ जाता है इतनी सीरियस स्टोरी में, कि वो जो लेटर्स लिखता है वो काफी ज्यादा फनी होते हैं क्योंकि वो इतनी ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है जिससे कि जो भी उन्हें पढ़ता है उनको हंसी आ जाती है। और जो पीपल हैं टाउन के जो लोग हैं, वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ही इज अ वॉर हीरो डोनाल्ड जो है, इसलिए वो उनको फूड वगैरह भेजते रहते हैं और अपनी काइंडनेस शो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो काइंडनेस है ये फेक होती है बिकॉज वो भेज तो सब कुछ रहे हैं, सब अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, और वो बातें करते हैं उसके स्कार के बारे में, और उन्हें भी डिस्कस्टिंग सा फील होता है जब वो देखते हैं डोनाल्ड को। एज स्प्रिंग्स गोज ऑन थिंग्स गेट मेसी, अब धीरे धीरे जो है चीजें और भी बिगड़ती जाती हैं। द डॉगवुड फ्लावर्स फॉल, जो डॉगवुड फ्लावर एक सिंबल थे ब्यूटी का, जो दिखाया जा रहा था कि वो ब्यूटी जो कभी खत्म नहीं होती है, वो भी फॉल होनी शुरू हो जाती है, लाइक अ साइन ऑफ थिंग्स ब्रेकिंग अपार्ट। अब इससे पता चलता है कि चीजें अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। एट अ टाउन पिकनिक जॉर्ज ड्रंक एंड मैड अबाउट डोनाल्ड मेक्स फन ऑफ जो फॉर हेल्पिंग हिम, अब जो जॉर्ज है वो डोनाल्ड को वैसे ही पसंद नहीं करता था, और वो जो के साथ जो है झगड़ा कर लेता है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि जो है डोनाल्ड की हेल्प कर रहा है। जो पंचेस जॉर्ज, जो है जो जॉर्ज को पंच करता है, शोइंग ही विल प्रोटेक्ट डोनाल्ड, और वो दिखाता है कि वो डोनाल्ड की हमेशा हेल्प करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा। देन अ वियर्ड मैन नेम्ड जेनोरियस जॉन्स, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है। ये आता है 30s की एज है, फैट है, लेजी है, एंड सेज ही इज रिलेटेड टू रेवर मेहन टू गेट फ्री फूड एंड अ प्लेस टू स्टे। तो अब ये दिखाता है कि ये जो है डोनाल्ड के फादर थे रैफ मेहन, ये इनसे रिलेटेड है ताकि उसको फ्री में खाना मिलता जाए क्योंकि टाउन के लोग इनको खाना दे रहे थे, प्लस इसको रहने की जगह मिल जाए। ही इज क्रीपी ऑलवेज चेजिंग वुमेन लाइक सिसिली एंड एमी, ये हमेशा वुमेन के पीछे पड़ा रहता है, सेइंग स्ट्रेंज थिंग्स इन ओल्ड लैंग्वेज में कुछ अजीब सी बातें बोलता रहता है। ही ट्राइज टू गेट सिसिली टू मैरी हिम विद अ चीप रिंग बट शी सेज नो, और ये कोशिश करता है कि सिसिली जो कि डोनाल्ड की फियांसे है वो इससे शादी कर ले,
और उसको एक चीप से रिंग देता है, लेकिन वो मना कर देती है और इवन वो इससे डर जाती है। और इस डर के मारे ही प्लस उसकी जो मदर है, सिसिली की मदर, वो उसको फोर्स कर रही थी, तो इसीलिए वो डोनाल्ड से शादी करने के लिए हाँ भर देती है सिसिली। बट द नेक्स्ट डे शी चेंजेस हर माइंड, क्राइंग टू मार्गरेट दैट शी कांट स्टैंड डोनाल्ड्स फेस। अब वो मार्गरेट को बताती है नेक्स्ट डे कि उसने हाँ तो बोल दी है शादी के लिए, लेकिन वो डोनाल्ड को देख भी नहीं सकती है। डोनाल्ड गेट्स वर्स, ही वॉक्स इन द गार्डन। अब जो डोनाल्ड है उसकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब होती जाती है, वो गार्डन में वॉक करता है और उसको लगता है जो ये फ्लावर्स है वो बॉम्ब्स हैं सारे, और जो बर्ड्स उड़ रहे हैं स्काई में वो सारे उसके एनिमीज हैं, बिकॉज यही सब उसने वॉर में देखा था, बिकॉज ही वॉज अ पायलट देयर। सेइंग वॉर वर्ड्स लाइक बोशे, आई डोंट नो, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। सो ऐसे ऐसे वो वर्ड्स यूज करता है जो कि वो वॉर में करता था। मार्गरेट फील्स सो सॉरी फॉर हिम दैट शी स्टार्ट्स टू लव हिम इन अ काइंड वे। अब जो मार्गरेट है वो उसको एक काइंड वे में प्यार करना शुरू कर देती है, वॉशिंग हिम एंड सिंगिंग सॉन्ग्स व्हाइल ही होल्ड्स हर हैंड, कॉलिंग हर मदर। और वो भी उसको लाइक वो तो अपनी होशो हवास में है ही नहीं, वो उसको मदर बोलना शुरू कर देता है, बिकॉज वो उसकी इतनी केयर करती है। जो फॉल्स इन लव विद मार्गरेट एंड टेल्स हर अबाउट हिज वॉर फियर्स वन नाइट अंडर द स्टार्स, किसिंग हर सॉफ्टली। सो जो जो और मार्गरेट है वो फाइनली अपना लव कन्फेस करते हैं एक दूसरे के सामने। जॉर्ज क्रेजी जेलिसी, जो जॉर्ज है वो अभी भी जेलिस है अ, हमारे जो प्रोटेगनिस्ट है डोनाल्ड से। फाइट्स जोन्स इन अ बार, वो जोन्स के साथ भी अब लड़ाई करनी शुरू कर देता है। जोन्स एक क्रीपी सा करेक्टर था जो येलिंग दैट सिसिली इज हिज, और उसको कहता है कि सिसिली जो है वो उसी की है। सिसिली स्नेक्स आउट टू मीट जॉर्ज, फीलिंग गिल्टी बट किसिंग हिम एनीवे। अब सिसिली जो है अभी भी जॉर्ज से मिलना बंद नहीं करती है, और वो अभी भी उसे छुप छुप कर मिलती है, इवन वो उसे किस भी करती है। एमी वॉचेस डोनाल्ड स्लीप, एमी जब अब देखती है कि जो डोनाल्ड है वो सो रहा है, होपिंग ही विल रिमेम्बर हर बट ही डजंट, और वो चाहती है कि उसे वो याद आ जाए, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता है। रेव मोहन प्लान्स टू वेडिंग फॉर डोनाल्ड एंड सिसिली। अब फाइनली हम देखेंगे कि डोनाल्ड और सिसिली की शादी होगी, और जो ये इसका फादर है रेव मेहन, इसको नहीं दिखता है कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उसके बेटे की कंडीशन क्या है, वो शादी की हालत में है भी या नहीं। एनीवे वो जो है रेडी हो जाते हैं दोनों की शादी करवाने के लिए। डॉक्टर ल्यूशियस पी बॉडी, ये डॉक्टर है, एन ओल्ड डॉक्टर हु ड्रिंक्स चेक्स ऑन डोनाल्ड एंड सेज ही इज गोइंग टू डाई सून। और जो डॉक्टर है वो क्लियरली बता देते हैं कि जल्दी इसकी डेथ हो जाएगी, और वो उसको कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि उसका जो पेन है उसमें उसको आराम मिले, टू ईज हिज पेन। जॉन्स गेट्स वर्स, ही ट्राइज टू अटैक एमी इन द वुड्स। अब जो जोन्स है उसकी हरकतें और भी बढ़ती ही जाती है। हमारा जो क्रीपी करेक्टर है वो एमी को अटैक करता है वुड्स में, जंगल में। एमी कौन थी, हमारी मेड है डोनाल्ड के घर पर। बट जो बीट्स हिम अप विद अ स्टिक, अब जो आ जाता है वहां पर और उसको पीट देता है जोन्स को। रेव मेहन फाइंड्स आउट जोन्स स्टोल स्पून्स एंड किक्स हिम आउट। अब पता भी चल जाता है रेव मोहन को कि मेहन को कि ये चोरी भी करता है, इसलिए वो उसको अपने घर से निकाल देते हैं, और वो उनके घर से जब जाता है तो वहां से वो कुछ पैसे भी चुरा कर ले जाता है जॉन्स। द बिग मोमेंट कम्स विद अ स्ट्रेंज वेडिंग एट द हाउस। अब इनकी शादी हो रही है, सिसिली पुश्ड बाय हर मॉम एंड रेव मेहन एग्रीज टू मैरी डोनाल्ड। अब वो एग्री कर लेती है शादी के लिए। इट्स अ सैड सीन, काफी ज्यादा सैड सीन हमें देखने को मिलेगा। डोनाल्ड स्टैंड्स क्वाइटली इन हिज यूनिफॉर्म, वो क्वाइटली अपनी यूनिफॉर्म में खड़ा, उसे तो बेचारे को पता ही नहीं है उसके साथ हो क्या रहा है। नॉट अंडरस्टैंडिंग वाइल सिसिली शेक्स एंड लुक्स अवे। अब वो जो है वो थोड़ी कांप रही है और वो दूर देखती है, उससे उसकी जो है फेस को वो नहीं देख पाती है। मार्गरेट वॉचेस, फीलिंग इट्स रॉन्ग बट वांटिंग डोनाल्ड टू फील लव। मार्गरेट को पता है कि ये सब गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि डोनाल्ड को अपने लास्ट टाइम पर थोड़ा लव्ड फील हो। जो हेल्प्स डोनाल्ड स्टैंड अप, जो उसका जो फ्रेंड है वो उसको खड़े होने में भी उसे हेल्प करनी पड़ रही है डोनाल्ड की। लुकिंग अपसेट, उसको भी काफी ज्यादा अपसेट फील हो रहा है। राइट आफ्टर सिसिल रन्स टू जॉर्ज एंड दे स्लीप टुगेदर फुल ऑफ गिल्ट। अब सिसिली अपनी शादी के ही जस्ट बाद जॉर्ज के पास जाते हैं एंड दे स्लीप टुगेदर। मार्गरेट गेट्स मैड एट सिसिली। अब जो मार्गरेट है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है सिसिली पे कि तुम्हारी आज तो शादी ही हुई है एंड यू आर अ फेक पर्सन। एंड दे फाइट, और उन दोनों की लड़ाई होती है, और सिसिली जो है उसको स्क्रैच करना भी शुरू कर देती है। जोन स्पाइज ऑन देम एंड ट्राइज टू मेक सिसिली किस हिम बाय थ्रेटनिंग टू टेल एवरीवन अबाउट जॉर्ज। और जो जोन्स वो फिर से उसकी सेम हरकतें हैं, वो सिसिली को अब ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ बता देगा उसने क्या किया है शादी के बाद, और इसलिए वो चाहता है कि सिसिली जो है उसे किस करे। At a town dance, George asks Cicely to marry him in front of everyone. अब फाइनली जॉर्ज जो जो अफेयर चल रहा था सिसिली और जॉर्ज का, वो प्रपोज करता है सिसिली को सबके सामने शादी के लिए। बट शी इज स्केयर्ड बिकॉज शी माइट बी प्रेग्नेंट विद हिज बेबी। लेकिन वो अब डरी हुई भी है बिकॉज उसको लग रहा है कि हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट भी है जॉर्ज के बच्चे के साथ। डोनाल्ड गेट्स सिकर सीइंग वॉर इन हिज ड्रीम्स एंड ग्रैबिंग मार्गरेट्स हैंड। अब जो डोनाल्ड है उसकी हालत और खराब होती जाती है, उसको सिर्फ वॉर के ही सपने आते हैं। ही सेज एमीज नेम वंस, वो एमी का नाम लेता है एक बार, मेकिंग हर रन अवे क्राइंग, और वो रोती हुई वहां से चली जाती है बिकॉज उसे बहुत बुरा लगता है।
डॉक्टर पी बॉडी गिव्स हिम मोर मेडिसिन। जो डॉक्टर है वो उसको और ज्यादा मेडिसिन देते हैं, सेइंग ही हैज पेड इनफ फॉर बीइंग अ सोल्जर, कि अब उसने जो है काफी ज्यादा पे ये कर चुका है फॉर बीइंग अ सोल्जर। मतलब क्या है कि अब इसका एंड नियर है। इन द एंड डोनाल्ड डाइज वन मॉर्निंग इन द गार्डन। अब डोनाल्ड की जो है डेथ हो जाती है इन द मॉर्निंग, गार्डन में उसकी डेथ होती है। लुकिंग एट बर्ड्स ही कांट सी। बर्ड्स की तरफ वो देख रहा है लेकिन वो उन्हें देख नहीं सकता है, लाइक उसका फेस ऊपर की तरफ है। सेइंग कैरी ऑन वन लास्ट टाइम, बिकॉज उसे लगता था कि वो फाइटर जेट्स हैं और वो उनको कह रहा है कि कैरी ऑन वन लास्ट टाइम, कि लास्ट टाइम तुम ट्राई करते रहो। रेफ मेहन होल्ड्स अ बिग फ्यूनरल विद सोल्जर्स एंड म्यूजिक टॉकिंग अबाउट ब्रेवरी। अब काफी ज्यादा बड़ा फ्यूनरल जो है किया जाता है डोनाल्ड के लिए, बट ही इज सैड इनसाइड। लेकिन जो रेफ मोहन वो अंदर से काफी ज्यादा दुखी, ऑब्वियसली उनके बेटे की डेथ हो गई एंड ही वाज आल्सो वेरी यंग। वंडरिंग अबाउट गॉड। द टाउन एक्ट्स सैड। जो टाउन है वो सभी लोग जो है दिखाते हैं कि हम काफी ज्यादा सैड हैं, बट डजंट रियली केयर, लेकिन उनको इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। ब्रिंगिंग मोर फूड नोबडी ईट्स। और वो और भी ज्यादा खाना उनके लिए लाते हैं जो कि अब कोई खा भी नहीं रहा है। एमी डिसअपियर्स। एमी जो है चली जाती है, लिविंग अ नोट सेइंग शी कांट टेक इट एनीमोर, बिकॉज एमी जो है वो ट्रूली प्यार करती थी डोनाल्ड से। तो हमें काफी टाइप का लव इसमें देखने को मिलता है। लाइक एमी का लव है जो वो प्योर था, ऑन द अदर हैंड सिसिली थी वो काफी ज्यादा फेक थी। सिसिली प्रोबेबली प्रेग्नेंट, हो सकता था कि वो प्रेग्नेंट थी, लाइक हमने पीछे देखा था। वो अब फटाफट से जॉर्ज से शादी कर लेती है टू अवॉइड शेम। मार्गरेट डिसाइड्स टू बी विद जो, और जो मार्गरेट और जो ऑलरेडी एक दूसरे से प्यार करते थे वो भी अब दोनों साथ में जो है रहेंगे। प्लस ये एक ट्रेन लेते हैं और वहां से चले जाते हैं, होपिंग फॉर a न्यू स्टार्ट इन द लाइफ। जूलियन सेंड्स अ फनी लेटर अबाउट अ गर्ल ही लाइक्स। अब जूलियन जो इनका फ्रेंड था जो चला गया था, वो एक लेटर भेजता है, फिर से ये फनी होता है काफी, अबाउट अ गर्ल जो कि वो पसंद करता है, मेकिंग देम लाफ, और इसकी वजह से थोड़ा सा ह्यूमर आता है। रेफ मेहन गोज बैक टू प्रीचिंग प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज ओके। अब जो रेफ मोहन है वो एक प्रीस्ट थे तो प्रीचिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, वापस अपने काम पर लग जाते हैं। वो दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, लेकिन अंदर से वो कंप्लीटली टूट चुके हैं। स्मॉल कैरेक्टर्स थे लाइक मार्गरेट्स अनोइंग मदर इन लॉ। मार्गरेट की जो मदर इन लॉ थी, हु कॉल्स एंड टेल्स हर टू फाइंड अ न्यू हस्बैंड, और उसको कहती रहती थी कि एक नया हस्बैंड तुम ढूंढो। एंड टाउन पीपल हु गॉसिप, जो टाउन के लोग थे वो गॉसिप करते रहते थे, चुगली करते रहते थे अबाउट देम, कि वो वॉर हीरो है, लेकिन उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वो एक्चुअली रिस्पेक्ट नहीं करते थे। शो हाउ एवरीवन इज अफेक्टेड बाय द वॉर। सो इससे हमें पता चलता है कैसे सभी लोग अफेक्टेड थे बिकॉज ऑफ द वॉर। थिंग्स लाइक अ ब्रोकन चर्च रोब एंड अ ट्रैप्ड बर्ड इन अ केज कीप शोइंग अप। और ये हमें कुछ सिंबल्स दिखने को मिलते हैं, ब्रोकन चर्च रोब हो गया जैसे कि, और ट्रैप्ड बर्ड इन द केज, ये हमें दिखाता है कि कैसे वो वॉर की वजह से ट्रैप्ड थे। कीप शोइंग अप मीनिंग पीपल आर स्टक एंड लाइफ इज फेडिंग, कि जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं और लाइफ जो है धीरे धीरे फेड होती जा रही है। थोड़ी सी लंबी हो गई है बट आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे, एंड ऑल्सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है छूट ना जाए समरी में से। एक बार देख लोगे तो आगे समझ आ जानी चाहिए और आपको याद भी रहेगी। तो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। सोल्जर्स पे इज अ सिंपल बट डीप स्टोरी अबाउट हाउ वॉर हर्ट्स पीपल एंड इट्स रिटन इन अ न्यू वे फॉर इट्स टाइम, विद लॉट्स ऑफ पीपल थॉट्स मिक्स टुगेदर लाइक पजल टू शो देयर पेन। सो वही बात है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इसमें यूज किया गया है। प्लस वॉर के बारे में है, कैसे जो है स्कार्स रह जाते हैं। पीछे हमने अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में भी पढ़ा था, उनकी भी मोस्टली हमें स्टोरीज ऐसी ही देखने को मिलती है कि वॉर की वजह से कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं। तो सिमिलर सी ही थीम यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। थीम्स क्या है, वॉर हर्ट्स एवरीवन, सो ये तो हमने काफी डिस्कस कर लिया है, डिटेल में जाने की नीड नहीं है। लव एंड चीटिंग, तो लव हमें काफी टाइप का देखने को मिलता है, लाइक मैंने आपको पीछे भी बताया था। सम गुड लाइक एमी, सम बैड लाइक सिसिलिया, प्लस ट्रू लव भी हमें देखने को मिलता है जो कि सक्सेसफुल भी होता है बाय द एंड। और यही सब था कि डिफरेंट टाइप के हमें लव देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। मार्गरेट एंड जो के लव की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है। नाउ फेक पीपल इन द टाउन, ये भी हमने स्टोरी के साथ साथ डिस्कस किया है कि वो प्रिटेंड तो कुछ और करते हैं, लाइक वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं था। डेथ एंड शॉर्ट लाइफ, तो ये तो मेन थीम हो जाती है। इट्स अबाउट हाउ वॉर मेक्स लाइफ फील शॉर्ट बट सम पीपल कीप गोइंग। Symbolism at the end, things keep showing up like dogwood flowers, ये इंपॉर्टेंट सिंबल हो जाता है। स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, मीनिंग ब्यूटी दैट डाइज, कि ब्यूटी पहले तो दिखाया जाता है कि जो नेवर एंडिंग ब्यूटी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी नेवर एंडिंग ब्यूटी टाइप की चीज नहीं होती है। जैसे उनका सीजन जाता है वो भी धीरे धीरे जो है फॉल कर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं।
ब्रोकन चर्च रॉब शोइंग थिंग्स कांट बी फिक्स्ड। एक ब्रोकन चर्च रॉब दिखाया गया है जिससे कि हमें पता चलता है कि कुछ चीजें जो है कभी भी फिक्स नहीं की जा सकती। अ केज्ड बर्ड डोनल्ड्स फीलिंग ट्रैप्ड, की जो डोनाल्ड की फीलिंग है वो ट्रैप हो गई है केज्ड बर्ड से, ये दिखाया गया है। एंड सिल्वर पिन डोनाल्ड लोस्ट प्राइड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, सिल्वर पिन से दिखाया गया है डोनाल्ड्स लोस्ट प्राइड। Okay, so here we come to the end. I hope आपको समझ आया होगा. So please like, share and subscribe the channel and wait for the next videos. Thank you very much.